हेलो गाइस, मैं प्रोफेसर सीवी सिंह बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी अर्थशास्त्र एवं वित्त संस्थान से हूँ। अर्थशास्त्र एवं वित्त संस्थान 1986 में स्थापित हो चुका था। यहाँ एक रूरल इकोनॉमिक्स एंड कोऑपरेशन डिपार्टमेंट था और इसमें एक प्रोग्राम था एमए रूरल इकोनॉमिक्स एंड कोऑपरेशन। लेकिन जो है जैसे लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन का दौर जब आया तो आवश्यकता महसूस हुई कि हमें जो है मार्केट की जो डिमांड है, मार्केट में जो करिकुलम है, इंटरनेशनल लेवल पर, ग्लोबल लेवल पर जो प्रोग्राम जो होने चाहिए, वो प्रोग्राम अर्थशास्त्र एवं वित्त संस्थान लेकर के आया। आज जो है बैंकिंग अर्थशास्त्र एवं वित्त संस्थान में 8 प्रोग्राम रन कर रहे हैं। आठों प्रोग्राम जो है प्रोफेशनल हैं, स्किल बेस्ड हैं। इसमें इकोनॉमिक्स भी है, इसमें कॉमर्स भी है, इसमें मैनेजमेंट भी है। एनईपी की गाइडलाइन जो क्या कहती हैं, उसी के अनुसार हमारा जो डिपार्टमेंट बैंकिंग इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस है, वो शुरू से ही 99 और 2000 से एनईपी वाले प्रोग्राम ही रन कर रहा है। उसी पॉलिसी को अपना रहा है। इंटरडिसिप्लिनरी प्रोग्राम है जिसमें जो है एमए अप्लाइड इकोनॉमिक्स है, एमबीए फाइनेंस है, एमकॉम ई कॉमर्स है, एमबीए बिजनेस इकोनॉमिक्स है, बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स एंड ई बिजनेस है, बीकॉम फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंश्योरेंस है। तो इस तरह के प्रोग्राम हैं जो आज के छात्रों को विशेष रूप से आवश्यक हैं। मैं आपको ये एक बात बताना चाहता हूँ कि आजकल जो है छात्रों के लिए एक गाइडेंस की, एक सही काउंसलिंग की आवश्यकता है, क्योंकि जो है छात्र जो है ग्रामीण परिवेश से है, जहाँ भी है, जिनके गार्जियन वेल क्वालिफाइड हैं, बहुत कुछ जानते हैं, और वो शायद जो है उनको गाइड करते होंगे। लेकिन जो है जिन छात्रों के गार्जियन बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, बहुत ज़्यादा कहना चाहिए उस फील्ड में उनको एक एक्सपर्टाइजेशन नहीं है, तो वास्तव में एक्सपर्टाइजेशन की आवश्यकता होती है। आजकल टेक्नोलॉजी का मीन्स है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा में जियोपॉलिटिकल इन्वायरमेंट में हमको जो है काम करना है, और जो है 2047 में भारत जो है विकसित भारत का स्वरूप लेगा। ये भी जो है मिशन है, उसके साथ काम करना है, कॉरपोरेट सेक्टर के साथ में काम करना है। तो हमारा जो यूथ है उसको ट्रेंड करना, डेमोग्राफिक डिविडेंड अर्थशास्त्र में बहुत महत्वपूर्ण है। डेमोग्राफिक डिविडेंड से मतलब ये है कि हमारी जो इस इतनी बड़ी जनसंख्या है, उसमें युवा हैं, उनको कैसे जो है हम ट्रेंड करें, या अदरवाइज ट्रेंड नहीं करेंगे तो जो आज जो 500 रुपये का लेबर है वो 500 रुपये ही कमाएगा। यदि हम उनको ट्रेंड कर देंगे, स्किल डेवलप कर देंगे, जैसे जो है बीए वाले स्टूडेंट हैं, बीए कर लेते हैं तो उनको क्लरिकल जॉब मिल जाता है। लेकिन अभी जो हम जो प्रोग्राम लेकर के आए, बीए इकोनॉमिक्स एंड ई बिजनेस क्या है? ई कॉमर्स है। और ई कॉमर्स क्या है? जो आजकल अमेजोन से आप परचेजिंग कर रहे हो, मार्केटिंग कर रहे हो, भीम से पेमेंट कर रहे हो, तो ये ही सब जो है इंटरनल जो सिस्टम है वो ई बिजनेस है। तो इस तरह से हमारा विभाग जो है बहुत ही कहना चाहिए इंटरनेशनल लेवल का डिपार्टमेंट है। इसका एमओयू एमआईटी स्क्वायर लंदन से रेस सेंटर चला रहा है, और बैनी क्रिएटर क्रिश्चियन यूनिवर्सिटी से इसका एमओयू है, और वहाँ के कोलैबोरेशन में हमारे प्रोजेक्ट रन कर रहे हैं। और साथ में हमने नेशनल इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस कराई हैं, सेमिनार कराई हैं, वर्कशॉप कराई हैं। हमारे फैकल्टी मेंबर्स 22 फैकल्टी मेंबर्स हैं, वेल क्वालिफाइड हैं। दो दो पीजी डिग्रियां उनके पास में हैं। कॉमर्स में भी पीजी हैं, इकोनॉमिक्स में भी पीजी हैं, मैनेजमेंट में भी पीजी हैं, और नेट क्वालिफाइड हैं, पीएचडी हैं। तो इस तरह से जो है एक जो आवश्यकता है इंफ्रास्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, तो हमारे पास में 7 स्मार्ट क्लासरूम हैं, जिसमें छात्र जो है अपना प्रेजेंटेशन दे सकते हैं, कम्युनिकेशन स्किल बढ़ा सकते हैं, और हमारे फैकल्टी मेंबर हैं अपना लेक्चर जो है ऑन रिकॉर्डिंग के साथ में, और पीपीटी प्रेजेंटेशन के साथ में, और स्टूडेंट को एजुकेशन दे सकते हैं। 2 बिल्डिंग हैं, एक मेन बिल्डिंग है, एक जो है न्यू बिल्डिंग है। तो इस तरह से जो है हमारे पास में इंफ्रास्ट्रक्चर आज के समय में बुंदेलखंड विश्वविद्यालय की भी बात करूं तो वो जो है सबसे बेस्ट
हमारे डिपार्टमेंट में का इंफ्रास्ट्रक्चर है। हमारा डिपार्टमेंट जो 2021 में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस घोषित किया जा चुका है, दैट इज़ बाई दी यूपी हायर एजुकेशन काउंसिल के द्वारा हमारा डिपार्टमेंट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है। बुंदेलखंड एंटरप्रेन्योर्स डेवलपमेंट सेल के रूप में इसको स्थापित किया गया था। तो इस तरह से जो है विभाग जो है अपनी ऊंचाइयां छू रहा है। 2023 में हमने इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था, जिसमें प्रोफेसर बीत्री लूसिया सेल्वाडोर बिजोटो ब्राज़ील से आई थी। 2025 में हमने जो है एक 2 डे वर्कशॉप ऑर्गेनाइज कराई। उसमें प्रोफेसर मारिया बेनी क्रिएटर क्रिश्चियन यूनिवर्सिटी से आई, और साथ में जो है उनकी शिष्या प्रोफेसर बीत्री लूसिया भी आई, बिल्मा वर्बोशा भी आ चुकी हैं। तो इस तरह से जो है एक इंटरनेशनल लेवल का इंस्टीट्यूशन है। साथ में जो है हमारे स्टूडेंट इंटरनेशनल लेवल पर हमारी जो सौंदर्या श्रीवास्तव है, जिसने बीकॉम 2016 में किया, एमए अप्लाइड इकोनॉमिक्स से उसने 2018 में किया, आज वो जो यूएस बैंक में वाइस प्रेसिडेंट है। तो इस तरह से जो है अपने जो विद्यार्थी हैं दूसरे जो सऊदी अरब में हैं, डॉक्टर अजय सिंह है, वो प्रोफेसर है आजकल। तो इस तरह से हमारा जो एक इंटरनेशनल नेटवर्क है वो ग्लोबल लेवल पर है। तो मैं जो है एक विशेष रूप से बीए वाले स्टूडेंट को बताना चाहता हूँ कि हमारा जो प्रोग्राम है बीए, इसमें आप 4 प्रकार के प्रोग्राम पढ़ेंगे। इसमें आप इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे, इसमें मैथमेटिक्स पढ़ेंगे, इसमें कंप्यूटर पढ़ेंगे, इसमें डिजिटलाइजेशन पढ़ेंगे। तो इस तरह से ये जो है बहुत अच्छा प्रोग्राम है। आपको बीए करने के बाद में डायरेक्ट जॉब मिलेगा, और बहुत यहाँ पर ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल है बुंदेलखंड विश्वविद्यालय की, वहाँ पर जो है कहना चाहिए आपको जॉब अपॉर्चुनिटी मिलेंगी और उसका सहयोग मिलेगा। आपको ट्रेनिंग करनी होगी, तो इस तरह से जो है आपको उसमें भी सहयोग मिलेगा। तो मैं जो है, आप हिंदी मीडियम से स्टूडेंट होते हैं, वो घबराते हैं कि हमको ये इंग्लिश में पढ़ना है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम इंग्लिश में भी पढ़ाते हैं, हिंदी में भी पढ़ाते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि हमारा उद्देश्य ये नहीं है कि हम फॉर्मल हों। हमारा उद्देश्य है कि हमारे छात्र विद्वान बने अपने सब्जेक्ट के, तो वो पूरा प्रयास करते हैं। तो जिसमें पहला सेमेस्टर होता है, अर्थशास्त्र एवं गणितीय विधियाँ पढ़ाई जाएंगी, कंप्यूटर के मूल सिद्धांत पढ़ाएंगे, व्यावसायिक अर्थशास्त्र पढ़ाएंगे, डिजिटल बिजनेस के फंडामेंटल पढ़ाएंगे आपको, और प्राइमरी चिकित्सा है वो भी पढ़ाएंगे। तो इस तरह से अब फर्स्ट सेमेस्टर आपका पूरा हो जाएगा। सेकंड सेमेस्टर में आपको हम जो है मैक्रो अर्थशास्त्र पढ़ाएंगे, एडवांस ई कॉमर्स पढ़ाएंगे, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पढ़ाएंगे। तीसरे सेमेस्टर में हम डिजिटलाइजेशन पढ़ाएंगे आपको, मूल सांख्यिकी पढ़ाएंगे, डेवलपमेंट बैंकिंग पढ़ाएंगे। इस तरह से जो है आप आपके स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए एक शारीरिक शिक्षा एवं योग का भी एक कोर्स हमने इसमें जोड़ा है। साथ में जो है चौथे सेमेस्टर में जब आप पहुंच जाओगे, इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम पढ़ेंगे, और मुद्रा एवं वित्तीय बाजार पढ़ेंगे, ई कॉमर्स बिजनेस मॉडल पढ़ेंगे, रिसर्च मैथोलॉजी पढ़ेंगे, और तथा समाज से जुड़ने के लिए, क्योंकि जो है अल्टीमेटली आपको जाना कहाँ है, समाज में काम करना है, कैसे सामाजिक सहभागिता करनी है। इसलिए सामाजिक उत्तरदायित्व एवं सामुदायिक सहभागिता में का भी प्रोग्राम हम लेकर के आए हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था पढ़ेंगे, अकाउंटिंग पढ़ेंगे, डिजिटल मार्केटिंग पढ़ेंगे। तो साथ में फिर इसके बाद में आप प्रोजेक्ट बनाना सीखेंगे। आजकल एंटरप्रेन्योरशिप पर बड़ा फोकस किया जा रहा है, स्टार्टअप पर बड़ा फोकस किया जा रहा है। तो आपको एक एज ए एंटरप्रेन्योर आप कैसे बन सकते हो, उस पर प्रोजेक्ट कराएंगे हम लोग जो है। और छठवें सेमेस्टर में आप डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे, इंटरनेशनल या ग्लोबल इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे, ग्लोबल ट्रेड एनवायरनमेंट पढ़ेंगे, और डिजिटल ट्रेनिंग आपको दी जाएगी, उत्तर प्रदेश का इतिहास पढ़ेंगे। तो ये सारे प्रोग्राम आप पढ़ेंगे। इससे इससे जो है आपको कहना चाहिए एक्सपर्टाइजेशन होगा। एम कॉम ई कॉमर्स, आजकल एम कॉम तो सब जगह ही है, लेकिन ई कॉमर्स
ई कॉमर्स भी पढ़ेंगे। उसके भी कई इसी तरह के जो है ई कॉमर्स के कोर्स हैं। ई कॉमर्स या डाटा एनालिटिक्स उत्तर प्रदेश के किसी विश्वविद्यालय में नहीं है, ये मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ। ये जो प्रोग्राम हम लेकर के आए हैं, ये बहुत नए प्रोग्राम हैं, जिनके आधार पर आपको जॉब मिल सकता है। प्रिय छात्रों, आपको मैंने बीए इकोनॉमिक्स एंड ई बिजनेस के बारे में बताया। ये 3 साल का प्रोग्राम है। इसमें 60 की सीट हैं और कोई भी छात्र जो है 45% जिसके मार्क्स हैं इंटरमीडिएट में किसी भी शाखा में, चाहे वो बीए हो, बीएससी हो, बीकॉम हो, वो एडमिशन ले सकता है। फीस बुंदेलखंड विश्वविद्यालय ने मात्र 9,000 रखी है। विशेष रूप से जो बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स जो यहाँ पर चल रहा है या दूसरे बीए ऑनर्स जो प्रोग्राम चल रहे हैं, उसके बराबर ही इसमें इक्वल फीस रखी है, 9,000 ओनली फॉर 1 ईयर। तो इस तरह से 27,000 में ये प्रोग्राम बड़ा इजीली अवेलेबल हो रहा है आपको। इसमें लैब करने के लिए भी मिलेगी। आप लोग जो है ई बिजनेस के जो प्रोग्राम में आपको कोर्स बताए, आप उनको लैब में सीखोगे। तो यहाँ कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं आपके लिए? इसमें आप वित्तीय विश्लेषक बन सकते हो, फाइनेंशियल एनालिसिस्ट, क्रेडिट एवं जोखिम प्रबंधक बन जाएंगे। आप जो है आरबीआई के परामर्शदाता सेल्स अधिकारी भी बन सकते हो, निवेश बैंकर बन सकते हो, सांख्यिकी अधिकारी बनने का आपको चांस मिल सकता है, असेट मैनेजर के रूप में आपको चांस मिल सकता है, अर्थशास्त्री के रूप में चांस मिल सकता है, श्रम अधिकारी के रूप में चांस मिल सकता है। आपको व्यक्तिगत वित्तीय सलाहकार भी बन सकते हो। आईईएस भारतीय आर्थिक सेवा में आपको जो है मौका मिल सकता है। आप इन परीक्षाओं में सम्मिलित हो सकते हैं, जैसे आईबीपीएस है, इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन। इनके थ्रू, इस बोर्ड के थ्रू जो प्रीलिमिनरी एग्जाम कराता है, मेन एग्जाम कराता है, इंटरव्यू लेता है, उसके बेसिस पर आपका सिलेक्शन होता है। आप प्रोविजनरी ऑफिसर बन सकते हो। वहाँ आपको जो है विशेष रूप से वरीयता दी जाएगी, क्योंकि आप ई बिजनेस से है। सारा काम जो है आजकल कंप्यूटर से होता है, ई बिजनेस से होता है। तो बीमा भी, इंश्योरेंस डिपार्टमेंट में भी आप जा सकते हो। यूजीसी नेट जेआरएफ भी आप जो है पीजी करने के बाद कर सकते हो। आईएएस यूपीएससी वगैरह रेलवे परीक्षाएं सब आप जो है यू कैन अपीयर हो सकते हो। तो इस तरह से जो है आपके लिए ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है। साथ में जो है औद्योगिक फील्ड विजिट का आयोजन कराया जाता है डिपार्टमेंट के थ्रू। हम लोग जो है नेट जेआरएफ की परीक्षा की तैयारी भी कराते हैं। इको फिल्म क्लब भी हमने चला रखा है। इसमें आपको अपना होलिस्टिक डेवलपमेंट करने के लिए आपको अपॉर्चुनिटियाँ मिलेंगी। तो इस तरह से आप जो है व्यवहारिक एवं कौशल आधारित शिक्षा बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्र एवं वित्त संस्थान से पा सकते हो। तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि आपको समय निकालिए, अब आप स्वयं आइए या अपने गार्जियन के साथ में आइए और डिपार्टमेंट ऑफ बैंकिंग इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस का विजिट करिए। क्या वास्तव में जो प्रोफेसर सीवी सिंह बता रहे हैं ये सही बता रहे हैं या गलत बता रहे हैं? और जब आप यहाँ पर आएंगे तो बहुत सी चीज़ें आप जब देखेंगे, बात करेंगे, तो आपको इस विभाग के बारे में पता चलेगा, यहाँ की फैकल्टी के बारे में पता चलेगा, यहाँ के प्रोग्राम के बारे में पता चलेगा, इस डिपार्टमेंट में क्या वर्किंग स्टाइल है, क्या इसका इन्वायरमेंट है, वर्किंग इन्वायरमेंट क्या है, ये सब चीज़ें जो है आपको देखने के लिए मिलेंगी। साथ में मैं आपको एक मोटिवेशनल कविता सुनाना चाहता हूँ, जिसमें है कि नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। आप घबरा बड़े जल्दी जाते हो बच्चों। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना अखरता है। तो ये सब चीज़ें आप समस्या को समस्या मत समझिए, आप उसको जो है एक अपॉर्चुनिटी समझिए कि हमको एक नया प्रैक्टिकल करने के लिए मिल रहा है, एक्सपेरिमेंट करने के लिए मिल रहा है। तो आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, उस चींटी की मेहनत बेकार नहीं जाती है और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। इसी तरह से जो है एक समुद्र में जो है डुबकी लगाने वाला गोताखोर जो है समुद्र में गोता लेता है, डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जाकर खाली हाथ लौट कर आता है।
ऐसा नहीं है कि वो एक बार गया और वहां से वो जो है क्या ले उठा लाया, उसको मोती मिल गई, ऐसा नहीं होता है। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में। और उसका उत्साह बढ़ता है कि नहीं, अब के मैं इसमें गोता लगाऊंगा तो अवश्य ही मोती लेकर आऊंगा। वही होता है कि मुट्ठी उसकी हर बार खाली नहीं जाती है, दूसरी बार फिर उसके मुट्ठी भर के मोतियों से आती है। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।